नमस्कार मेरे मित्रों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद, सीएसपी संचालक। जी हाँ, सीएसपी संचालक महुआडांड़ एसबीआई शाखा द्वारा मुझे सीएसपी चलाने का परमिशन मिला है। लातेहार जिला महुआडांड़ प्रखंड। मेरे मित्रों, मुझे पिछले 5 वर्षों से सीएसपी चलाने का अनुभव प्राप्त है भारतीय स्टेट बैंक का। और मेरा सीएसपी लोकेशन पता ही है, लुरगुमी खुर्द। और जो है कि मैं बोहटा में यहाँ पर चौक पर इसको संचालित कर रहा हूँ। और बहुत खुशी होती है जब मतलब जो है कि बैंक को अपने गांव में, अपने गांव घर में मैं लेकर के आ गया, भारतीय स्टेट बैंक को। क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक जो है आपको पता ही है, द ओल्डेस्ट है ना, सबसे पुराना बैंक एंड सबसे विश्वसनीय बैंक। जी हाँ मेरे मित्रों, मुझे जो है कि यहाँ पर हमारे जो है कि जो लिंक शाखा महुआडांड़ है ना, से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी सहयोग मिलता रहा है। और यही कारण है कि हमने जो है कि हज़ारों खाते खोले हैं। हमने जो है कि सैकड़ों जो है कि आपको हमने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किया, सैकड़ों लोगों को जो है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिया है। और अटल पेंशन योजना का भी मैं लगातार दे रहा हूँ। जी हाँ, तो और फिर क्या है कि हमारे बैंक के माध्यम से है ना, मतलब जो है कि पैसे के जमा, पैसे का निकासी, ट्रांसफ़र, एवरीथिंग, चाहे वो आपको आधार से सीडिंग की सुविधा हो, मोबाइल से बैंकिंग की सुविधा हो, माइक्रो एटीएम की सुविधा हो, वो सब कुछ हमारे सीएसपी में उपलब्ध है। जी हाँ, और मेरे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है, पिछले 5 वर्षों से है ना, सक्सेसफुली अपने क्षेत्र में कार्यरत है और एक अलग पहचान बना चुका है। आज हमारे सीएसपी को पहचान की कोई ज़रूरत मोहताज नहीं है। जी हाँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब जो है कि बूढ़े, जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष, वो आते हैं, अपना काम कराते। किसान जो है कि खेतीहर मजदूर जो है कि वो आकर के हमारे यहाँ बैंक की सेवाएं ले रहा है। और मुझे यही कारण है कि मुझे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में बैंक को ला करके मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ। और मुझे ये सौभाग्य मिला है और मैं इसको नियमित रूप से करते आ रहा हूँ। तो मेरे मित्रों, मैं जो है कि फिर से आपके बीच जो है कि प्रधानमंत्री, चूँकि ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जी हाँ, मेरा खाता भाग्य विधाता। जी हाँ मेरे मित्रों, मेरा खाता ही मेरा भाग्य का निर्माण करेगा। जी हाँ, आपको कैसा लगा अगर मैं ये बात बोलूँ आपसे, तो आपको कैसा लगेगा? ज़रा सोचिए कि मेरा जो खाता ही है मेरे भाग्य का निर्माण करेगा। अब पहले जो खाते खुलते थे, इसके पहले जब प्रधानमंत्री जनधन योजना नहीं शुरू की गई थी, उसके पहले खाते जो खुलते थे, महज खाता खोलना, पैसे की निकासी, जमा और ट्रांसफ़र, बस यही काम होता था। लेकिन ये खाता आपके जीवन का, ये जो है कि इंश्योरेंस करता, आपके लाइफ का, है ना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक प्रकार का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। एक्सीडेंट चाहे वो किसी की गलती से हो, है ना, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होती है ना। और क्या है कि उसके तहत यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके तहत उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिलता है, 2 लाख, है ना। आपको कैसा लगेगा? 2 लाख रुपये मिलता है उसके नॉमिनी को। और व्यक्ति जब दुर्घटना होता है तो व्यक्ति की मृत्यु ही नहीं हो जाती है, व्यक्ति जो है कि मतलब जो है कि आंशिक जो है कि विकलांग अगर हो जाए, उसके साथ में आंशिक विकलांगता का शिकार हो जाए, है ना, जैसे 1 आई और 1 हैंड और 1 फीट, है ना, फुट या 1 लेग, अगर वो अफेक्टेड हो जाए परमानेंटली, है ना, वो मतलब जो है कि डिफॉर्म्ड हो जाए, तो 1 लाख उसको मिलेगा। और यदि 2 आइज, 2 लेग्स और 2 हैंड्स, है ना, अगर बोथ हैंड्स और बोथ लेग्स
और both eyes are permanently damaged, है ना, then he gets 2 lakhs. And what is the premium? आपको कितना प्रीमियम देना पड़ता है जब आप इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में योजना में आप अगर लाभ ले लेते हैं? तो आपको जो है कि मात्र पहले तो जब 12 रुपये था, लेकिन अब 20 रुपये हो गया, और ये एनुअल प्रीमियम है। इसके लिए कोई मंथली प्रीमियम नहीं देना पड़ता, साल में एक बार, वो भी ऑटो डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट से। आपको मई महीने में ही, जून महीने में आपका ये पैसा कट जाता है। और एक बात ध्यान देना है कि हम एक ग्राहक हैं, हम कस्टमर हैं, तो जागो ग्राहक जागो, है ना। तो भाई हम ग्राहक हैं तो हमको ये भी देखना है कि मेरा प्रीमियम कटा कि नहीं कटा, और नहीं कटा तो जांच करना है। इसीलिए ग्राहक सेवा केंद्र जो खोला गया है, क्योंकि आप कभी भी आके जांच कीजिए आपका प्रीमियम कटा है कि नहीं कटा। मिनी स्टेटमेंट हम लोग देते हैं, है ना, कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका मिनी स्टेटमेंट आप ले सकते हैं, है ना। पासबुक अप टू डेट किया जा रहा है, पासबुक मशीन भी आ गया है। आप नया खाता चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से पासबुक ले जा सकते हैं। आपको सब कुछ SBI का जो भी पासबुक है यहाँ हमारे यहाँ प्रिंट होता है। अब जो है देखा जाए क्या है कि आप जो है कि स्टेटमेंट मिला तो चेक कराइए, अगर नहीं कटा तो कारण पूछिए, है ना, या हम आपको मदद करेंगे कारण जानने में कि आपका प्रीमियम क्यों नहीं कटा। और ये जो है ना कि एनुअल मतलब जो है कि रिन्यूअल होता है, साल में एक बार रिन्यूअल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चलो भाई हम करा लिए, अब क्या है, कट रहा होगा, लेकिन गलती यहीं पर हो जाती है, गलतियां हुई है ना। तो ऐसे अगर आप गलतियां करते हैं, अगर आपका प्रीमियम नहीं कटता है और तब आपको लाभ नहीं मिलेगा, है ना, वो 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है। तो वो चीज़ देखना। यही बात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लागू होती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपका लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है, चाहे वो आप व्यक्ति की मृत्यु जो है कि किसी भी कारण से हो, जैसे दुर्घटना में तो यहाँ भी शामिल है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भी दुर्घटनावश अगर डेथ होती है तो 2 लाख, और बीमारीवश अगर कोई भी बीमारी के कारण मृत्यु अगर प्राप्त हुआ तो 2 लाख, और सामान्य मृत्यु में, नेचुरल डेथ में, प्राकृतिक मृत्यु में भी आपको 2 लाख मिलता है नॉमिनी को, है ना तो बीमारी हुआ, ना दुर्घटना हुआ, सामान्य मृत्यु हुआ, उम्र सीमा वही थी, तो 2 लाख उसमें भी मिलता है। एनुअल प्रीमियम इसमें भी है, आपको 436 रुपये का है, और वही मई जून में आपका रिन्यूअल होता है। उसको भी ध्यान देना है कि आपका ऑटो डेबिट हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं, और खाते में तो पर्याप्त राशि रखनी ही चाहिए, कम से कम 1000 तो रखना ही चाहिए आपको, है ना। कभी भी बहुत लोग हैं कि आजकल क्या है, फ़ोन पे चलाते हैं और भी कई UPI मेथड से वो लोग पैसे को नील कर देते हैं, जो कि गलत है। आप अपने SBI में जो है कि खुद आप उसको संचालित कर रहे हैं अकाउंट को, तो आप उसको नील ना करें। कम से कम 1000 मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करके रखना चाहिए। मैं अपने रूरल एरिया के लिए बात कर रहा हूँ। और एक बात ध्यान देना चाहिए कि आपका खाता ही आपका भाग्य बिठाता है। अब क्या है, मैंने 2 बीमा योजना आपने अगर आपका अकाउंट खोला हुआ है तो उसमें जो है कि दोनों ही बीमा का लाभ उठाइए, है ना। चूँकि आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 20 रुपये का है, 18 से 70 वर्ष के लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं, खाता धारक, और 18 से 50 वर्ष के लोग जो है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो 18 से 50 वर्ष के लोग हैं तो दोनों आप दोनों करा लीजिए। और जो 18 से 70 हो गए हैं, नहीं जो मान लीजिए कि आयु जो है कि 50 वर्ष से ऊपर हो गई, तो वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए ही लाभ है ना। 50 वर्ष से अगर ऊपर हो गया है उम्र, तो वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 20 रुपये वाला है ना, वो करा सकता है। और जो 18 से 50 वर्ष के बीच में है, दोनों कराएंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, है ना। तो दोनों ही कंपलसरी है और करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि कोई नहीं जानता है कि कब क्या होगा, है ना। इसीलिए इस योजना का लाभ लीजिए। इसी को देख करके तो भारत सरकार इस योजना को लागू किया है, पहले इस तरह की कोई योजना नहीं थी। अब क्या है, हमने इसका लाभ भी दिलाया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का हमने लाभ दिया, और हमें बहुत खुशी होती है जब एक बार में 2 लाख रुपये आपको सरकार की तरफ से मिल जाएगा। और बहुत मामूली इसमें प्रोसीजर है भाई,
बहुत लोग बोलते हैं कि भाई बीमा का पैसा नहीं मिलता। अरे भाई अनजाने में बोलते हैं, वो पहले के ज़माना कुछ और था। अभी 4 पन्ने का फॉर्म भर गया, ऑनलाइन सारा चीज़ हो रहा है ना। हर तरीके से जो है कि आपको मतलब मिलना ही मिलना है। और हमें कहता हूँ कि अगर कोई आपको परेशानी, कोई दिक्कत तो आप हमसे खुद संपर्क कीजिए, है ना। मैं आपको मदद करूँ, आप झारखंड, ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं भी हो, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो आप हमको सूचित कीजिए, आपको हम बीमा का क्लेम दिलाएंगे, ठीक है। अब क्या है, तीसरी बात है अटल पेंशन योजना। अब क्या है, मैंने कहा कि बहुत सारे लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, है ना। या फिर कोई फेरी वाला है, कोई दुकान चाय वाला है, कोई मतलब जो है कि अपना स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है, कोई मतलब कहीं से भी जुड़ा हुआ और इनकम टैक्स नहीं देता है, इनकम टैक्स पेयर नहीं है, और मतलब जो है कि वो काम करता है, व्यक्तिगत काम करता है, तो वो लोग जो है कि अपना पेंशन मतलब करा सकते हैं। उनको 60 साल के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उसको पेंशन मिले, क्योंकि 60 जैसे व्यक्ति क्या है ना कि जो जिस स्किल और स्पीड के साथ काम करता है वो जीवन भर काम नहीं कर सकता है ना। तो 60 साल के बाद उनको रिटायरमेंट, हालांकि वो व्यक्ति काम करे या नहीं करे अलग बात, लेकिन अगर देखा जाए तो 60 साल के बाद भी, है ना, जो है कि लोग यही समझते हैं खुद भी कि भैया हम अब रिटायरमेंट लाइफ जिएंगे, तो आपको पेंशन चाहिए। आप 5 स्लैब में पेंशन आप चुनाव कर, 5 तरह का पेंशन आपको मिल सकता है ना। 1000 का, 2000 का, 3000 का, 4000 का, 5000 का। आपको चयन करना है और चुनाव जैसा कीजिएगा। मान लीजिए कि आप 5000 का पेंशन आप चुनाव करते हैं, तो उसके अनुरूप ही आपको जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अंशदान करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है ना। महीने का आप कर सकते हैं, महीना महीना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर 3 माह में कर सकते हैं, 6 माह में कर सकते हैं। तो क्या है, मान लीजिए कि आप 18 वर्ष, हम अब शुरू से ही पेंशन का प्लान कर लीजिए। आजकल क्या है कि लोग पैसे तो कमाते हैं और पैसे बचाते भी हैं, लेकिन उसको कहाँ पर लगाना है इसको नहीं जानते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए कि मान लीजिए 18 वर्ष हो गया, तो 18 वर्ष हो गया तो अभी से आप ये अटल पेंशन योजना करा लीजिए। आप क्या है कि उसमें 210 रुपये महीने का लगेगा। आप महीना में नहीं दे सकते हैं तो 3 महीना में दीजिए। 210 के हिसाब से जोड़ लीजिए कि आपको कितना पैसा लगेगा, 600 कुछ रुपया, है ना। अगर आप 6 महीना पे दे रहे तो 1200 कुछ रुपया देना पड़ेगा। अब ये 18 साल से शुरू करते हैं आप, तो आप जो है कि आपको 60 वर्ष तक आपको महीने महीना या 3 महीना या 6 महीना पर जैसा भी आप चुनाव किए हैं आपको आपके खाते से ही ऑटोमेटिक कटेगा, है ना। अब जब 60 वर्ष तक वो पूरा हो जाएगा तो आप 5000 रुपया पेंशन, गारंटेड पेंशन आपको ऑटोमेटिक है आपके अकाउंट में क्रेडिट होने लगा। और जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको अटल पेंशन योजना का लाभ मिलता रहेगा। और फिर आपके बाद जो है आपके पत्नी को मिलेगा, आपके पत्नी के बाद बाल बच्चों को एक मुश्त 8.5 लाख रुपये तक देने का बात कहा गया है। आगे इसको लेकर के स्वावलंबन योजना है, उससे जोड़ा जाएगा। तो काफी मतलब अटल पेंशन योजना को मैंने देखा है कि अटल पेंशन योजना को मैं भी अपने CSP सेंटर में आते हैं तो लोग भड़क जाते हैं कि भाई महीना महीना कहाँ से कमा के देंगे। तो भाई आप 3 महीना में कमा के दीजिए, 6 महीना में कमा के दीजिए, है ना। अगर मन में कुछ करने की इच्छा है, कुछ चाहत है, अगर कुछ लगन है तो आप जरूर कर सकते हैं। आप लोग कमा तो लेते हैं लेकिन कमाने के बाद कहाँ लगा लेना है इस चीज को नहीं जानते हैं। अटल पेंशन योजना में मैंने देखा है पहले तो जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते थे जो देते थे उनका भी हो जाता था। अभी से तो नॉन टैक्स पेयर वो लोग एलिजिबल हैं इस योजना में आने के लिए, है ना। करोड़ों लोग ने इस योजना में कराया है और गारंटेड पेंशन है। अब एक सवाल है यहाँ पर कि लोग कहते हैं कि भाई मान लीजिए कि हम बीच में हमारा मृत्यु हो जाए, 60 वर्ष भी ना पूरे, तो हमारे पैसे का क्या होगा। तो आपका पैसा जो भी जमा है उसको जो है कि ब्याज के साथ जो है कि आपके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा, और नॉमिनी चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकता है ना। मान लीजिए कि आप कराए हैं, आपकी पत्नी चाहती कि नहीं इसको चलते रहना चाहिए, तो वही अंशदान देना ही पड़ेगा, और नहीं तो पूरा जो भी आपका मूलधन जमा होता है उसमें ब्याज लगा करके आपको बैंक से आपको पैसा मिल जाता है। और अटल पेंशन योजना यदि आप किन्हीं कारणों से बंद करना चाहते हैं तो एक सादे कागज में आपको ब्रांच के नाम से आवेदन लिखना पड़ता है शाखा प्रबंधक को।
आपका जो है कि जो है अटल पेंशन योजना को वहाँ पर रोक दिया जाता है और अब जो भी पैसा है वो रिफंड कर दिया जाता है। पैसा इसमें डूबने का कोई बात नहीं होता है। अब हर चीज़ का सिस्टम है। आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, गूगल है ना, सब कुछ है आपके पास में। अब ज़माना बदल गया है। अब क्या है कि पैसा फंस गया, अभी बोलते हैं कि भाई नहीं फंसेगा। और अगर आपको और भी मदद की तरह डालसा है, झालसा है, नालसा है, आप वहाँ पर आप अपना कंप्लेंट डाल दीजिए, है ना, आपको क्यों नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इसको ज़रूर कराएं। अभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये जो तीनों योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत ही है, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत है ना। अब क्या है, बहुत सारे लोगों को समस्या ये होता है कि भाई मेरा पासबुक फट गया या पासबुक कैसे करें। तो पासबुक भी हम छापते हैं ना, मशीन इसके लिए आ गया है। पासबुक में आप अपडेट भी करा सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं, एटीएम मशीन आ गया। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जो हम लोग खाता खोलते हैं तो आपको एटीएम कार्ड आ जाता है, तो आप हम एटीएम कार्ड का पिन जनरेट भी कर देते हैं, है ना। मोबाइल से आपको आपका अकाउंट को सीड कर देते हैं, आधार को आपके अकाउंट को सीड कर देते हैं, सब कुछ तो हो जा रहा है। तो जो कि है जो ये बीमा का जो है, जो भी प्रोडक्ट है, आप हमारे और भी प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक SBI जो है कि काफ़ी प्रोडक्ट लेकर के आई, काफ़ी सर्विसेज हैं। जैसे आप तो सेविंग्स बैंक अकाउंट आपका खोलते ही हैं, बहुत ही जीरो बैलेंस पर यह अकाउंट खुलता है ना। अब क्या है कि आप इसके साथ साथ बहुत कोई रेकरिंग, जो फ्लेक्सी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी खोल सकते हैं, या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र अकाउंट होता ही है। इंस्टेंट रेमिटेंस होता है, जो कि मतलब जो तत्काल धन प्रेषण हुआ। कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन होता है, AEPS ट्रांजेक्शन होता है, आधार द्वारा लेन देन होता है, कार्ड द्वारा लेन देन होता है, मोबाइल सीडिंग होता है, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, मिनी स्टेटमेंट है, लोन पेमेंट भी आप कर सकते हैं, माइक्रो और ATM ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आधार से सीडिंग, ये सब प्रोडक्ट और सर्विसेज SBI के द्वारा हमारे मतलब जो है कि CSP में अवेलेबल है। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र में ये सारे काम होते हैं, है ना। अब आपको जो है कि कैश डिपॉजिट और विदड्रॉल हम देख रहे हैं कि आपको 30,000 रुपया हर दिन हो गया है, आप कर सकते हैं, है ना। रेमिटेंस बता रहे हैं 20,000 रुपये तक होता है ना। AEPS और कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन आपको 10,000 तक है। पासबुक इशू किया जा रहा है, हालांकि पासबुक इज इशूड एट द लिंक ब्रांच, कियोस्क ऑपरेटर इज नॉट ऑथराइज्ड टू इशू बैंक, ओनली पासबुक इज प्रिंटेड। याद रखना है कि CSP में प्रिंट होता है, हालांकि इशू तो ब्रांच के द्वारा ही होता है। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है। अब बहुत सारे लोग जो है कि जैसे CSP में आते हैं जाते हैं तो आपको रिसीट भी मिलता है, स्टेटमेंट के लिए आपको, है ना, आपको छपा हुआ रसीद मिलता है, इस पर ध्यान देना है ना। तो क्या है कि आपको इन सभी चीज़ों का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए, है ना। तो हम लोग जो है कि इस बात पर पूरा ध्यान देते हैं, और मतलब जो है कि नो फीस आर चार्ज, है ना, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, ये भी आपको ध्यान देना है। तो हम चाहते हैं कि आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो CSP हमारा वहाँ उसका लाभ उठाइए। और भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे सीधे संपर्क कीजिए, आपको हर तरीके से मदद दिया जाएगा, है ना। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ में इस वीडियो को जो मैं शूट किया हूँ, ताकि इस वीडियो को बार बार देखिए, समझें, बातों को समझें, और जो है कि आप ज़रूर से ज़रूर, यदि जिन लोगों ने खाता खुलवाया, खाता खोलना ही नहीं है, खाता में नॉमिनी भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग, हमारे ब्रांच मैनेजर कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने खाता खुलवा लिया, लेकिन नॉमिनेशन का भाव है। आज जब नॉमिनेशन का भाव रहता है तो क्या है कि जब खाताधारी का जो है मृत्यु हो जाता है तो आप को नॉमिनी किसको दिया जाए, ये समस्या खड़ी हो जाती है ना। 10 साल तक जो है कि आपको वेट करता है, फिर वो पैसा RBI को हो जाता है, ऐसा हमें ब्रांच मैनेजर के द्वारा बताया गया। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमारा नॉमिनेशन हुआ है कि नहीं, उसको देखना चाहिए। हम खुद महुआ डाँड़ प्रखंड में काम कर रहे हैं, और ये जो है कि मतलब जो है कि यहाँ पर जो है कि किसान हैं, मजदूर हैं, चाहे वो सर्विस होल्डर हों, है ना, सभी को ये अब बैंक का लाभ उठा रहे हैं।
आज बैंक की मदद से जो है कि अपना जीवन स्तर जो है, लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है ना। अब क्या है कि अब आप जो है कि आपको मोबाइल में मैसेज आता है कि आपका पैसा निकासी हुआ है, आप जमा किए, तो उसका भी मैसेज आ जाता है। तो चलिए, मैं CSP हूँ, मेरा नाम इंद्रनाथ प्रसाद है, और मैंने कहा कि मेरा मोबाइल नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 9771703101। थैंक यू सो मच।